ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा के 26 तारीख के महावाक्य है। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थकना नहीं है। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? उत्तर है, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से, पढ़ाई से रूठ जाते हैं तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की, देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, फिर भी कितना निरहंकारी है, इसीलिए सी फादर फॉलो फादर। बाबा इतना निरहंकारी है, इतनी सेवा करते रहते हैं, बाबा को बिल्कुल देह अभिमान नहीं है। तो बाबा कहते, बच्चे आपको भी नहीं होना चाहिए, उल्टा नशा कभी कभी चढ़ जाता है ना। मैंने इतनों की मदद की, इतनों को समझाया, ये मेरा स्टूडेंट है। तो बाबा कहते नहीं। गीत है आज का, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने गीत सुना, और जो योगयुक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वह इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। आधा कल्प रात का पूरा होता है, हद का दिन और रात है। यह फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात है। सतयुग और त्रेता युग है हमारा दिन, और द्वापर युग कलयुग है रात। इस समय जबकि बाबा आते हैं तो अंधियारा है, प्रभात होने का पहला पूर है, सवेरा हो रहा है, उषक काल, वो समय अभी चल रहा है, अमृत वेला। बच्चे जानते हैं, अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल भी जाते थे, पंढरपुर हम जाते हैं तो पैदल जाते हैं, बहुत धीरे धीरे बीच बीच में मंजिल बनी रहती है, मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। अब यह तो बहुत सहज है, इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है, थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। कोई कहता है कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, तो बाबा कहते देह अभिमान में हैं आप। हाँ, इसमें कोई शक्य नहीं, इसमें कोई शक्य नहीं, माया के विघ्न पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। तो बाबा कहते, बच्चे शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना ही है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह करो, और 8 घंटा बाबा की सेवा करो, बाबा को याद करो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं, अंत में 8 घंटा तक रहेंगे याद में। चार्ट को बढ़ाते रहो। यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम निष्ठा कहते हो। बाबा की याद में आकर बैठते हो, इसका मतलब यह नहीं सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है, सेंटर पर या मधुबन में नहीं, हम जहाँ भी हैं याद में रहना है। ऐसे बहुत है समझते 5-10 मिनट योग करके उठे, परंतु बाबा तो कहते धंधा दौरी करते, कहाँ आते जाते, तुम योग में रहो। बाबा को याद करना माना ही योग में रहना है। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते तो राम राम जपते हैं ना, यहाँ तुमको कुछ भी सिमरना नहीं है। हाँ, मुख से कुछ सिमरना नहीं, अंदर से, मन से, सिर्फ बाबा को याद करते रहना है। ये बाप बच्चों से बात कर रहे हैं, तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में, इसमें थकना नहीं है। इसमें तूफान बहुत आएंगे, तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं। अभी जो चल रहे हैं तूफान आते हैं, बाढ़ बढ़ रही है, बरसात बहुत है, तो फ्लड्स हैं, पानी भी तबाह मचा रहा है। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ महापुर है।
माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर देह अभिमान में आने से धंधा दौरी बच्चे याद आ जाते हैं। बाबा कहते अब तो यह धंधा दौरी आदि सब खलास हो जाने हैं। देख रहे हैं ना, अभी कोरोना के समय सब कुछ बंद है। तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं है। इतना बना कर कमा करके रख रहे हैं, बाबा कहते हैं वारिस बनने ही नहीं है, सब खत्म हो जाने हैं। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं। हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। साहूकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर यह होगा, प्लानिंग करते रहते हैं। बाबा कहते हैं अब इतना टाइम नहीं है, इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो। यह तो कब्रिस्तान है। धंधा दौरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुक्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देह अभिमान में आने से ही बर्बादी होती है, देही अभिमानी बनने में आबादी है। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्म वर्षा पाएंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। वह फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की बात है, ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाए। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी है। आजकल मनुष्य बहुत धन के लिए क्या नहीं करते हैं, लालच रखते हैं, उसके लिए गंदे मार्ग अपनाते हैं। किसी भी तरह से पैसा कमाना है, अरे क्या करेंगे, टू मच में नहीं जाना है। कोई देवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रात हो जाती है, शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर दोष रखते हैं ज्ञान में आए तब देवाला मारा है, बीमार हो पड़े हैं। हर एक का अपना अपना कर्मिक अकाउंट चल रहा है। अभी वो हिसाब किताब हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन बाबा को दोष देते हैं। यह कभी नहीं समझना चाहिए। बीमारी आदि होती है, यह तो कर्म भोग है, अच्छा है, विकर्म विनाश हो जाएंगे, डरना नहीं। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना। कर्मभोग चुकतू करना है, यह तो महारोगी शरीर है, खाली रोगी नहीं लेकिन महारोगी। कितनी संभाल की जाती है, चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाती है। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से बिल्कुल भूलना चाहिए एकदम। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ, पुराने मकान में तकलीफ बहुत है। ये पुरानी दुनिया, इस दुनिया में तकलीफ बहुत है, इसलिए बाबा नया मकान अर्थात इस पूरे विश्व को स्वर्ग बना रहे हैं। तुम भी जानते हो यह पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा यह है बेहद का संन्यास। वह संन्यास करते घर बार का, उसको हद का संन्यास कहा जाता है। तुम संन्यास करते हो विकारों का। बाबा कहते देह सहित देह के जो भी संबंध है सबको तोड़ मामेकम याद करो। ये दुनिया जो इन आंखों से देखते हो इनको भूल जाओ। तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, यह सब कब्रिस्तान हो जाना है, इससे प्यार नहीं रखना है। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत है तो विकार भी तेज हो गए हैं। काम विकार कितना तेज है, काम बिगड़ रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रहे, फिर लिखते हैं बाबा आज इनको बुध लगा, काला मुंह कर दिया, कितना धक्का खाया, एकदम 5 मंजिल से गिर पड़े। पहले पहले है देह अभिमान, ऊपर से गिरा ठक, पुर्जा पुर्जा हो गया। एक तो देह अभिमान होने के कारण बाबा कहते विकार आ जाते हैं, खलास हड़बुड़ बिल्कुल टूट जाती है काम विकार में जाने से। इसलिए प्रकृति को भी पवित्रता चाहिए। आज क्यों प्रकृति इतनी हलचल मचा रही है, क्योंकि आत्माएं पवित्र नहीं है। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है, यह है सबसे बड़ी चोट। इसलिए बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है। विकार कोई पतितपना कहा जाता है। कहते हैं बाबा पति से पावन बनाओ। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना, भारत ही निर्विकारी था, अब भारत विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। भर रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती है, शुद्ध प्यार रहता है, विकार नहीं है। और आजकल लोगों ने क्या किया, विकार को ही नाम दिया प्यार। प्यार थोड़ी है वो, प्यार वो है जिसमें फायदा है हर एक का, नुकसान नहीं है।
प्यार वो है जिसमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस है, एक दूसरे के प्रति रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे, भल रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं, परंतु कला तो कम हो जाती है। 1250 वर्ष कम हो गए तो वह दुनिया की ताकत तो कम हुई ना। सतयुग में 1250, त्रेता 1250, द्वापर युग 1250, कलयुग 1250। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ताकत कम हुई, इसलिए उनको तमो प्रधान से फिर सतो कहा जाता है। सतयुग में हम सतो प्रधान थे और त्रेता युग में सतोगुणी हैं। तुम बच्चे जानते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने। इसमें तकलीफ हुआ खर्चे आदि की तो बात ही नहीं है, इसमें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी है, इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे। योग बल है ना, योग की बहुत कमी है लोगों में, इसलिए बाबा कहते बच्चे योग करो, योग करो। अभी योग दिन भी मनाते ना अंतर्राष्ट्रीय। विघ्न भी योग में ही बहुत पढ़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं, बाबा से व पढ़ाई से कभी रुकना नहीं चाहिए। रुकने का संस्कार हमारे ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार देता है। ना बाबा का नुकसान होगा ना किसी का होगा नुकसान तो हमारा। इसलिए रुकने का संस्कार आज से हम खत्म करें। रूठेंगे तो एक ही जन्म तकदीर से रूठेंगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं, नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का, उल्टा नशा। मैंने इतनों को समझाया, देह अहंकार आने से फिर गिर पड़ते हैं, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। ज्ञान बाबा का है, बच्चा बाबा का है, ज्ञान सुनाने वाला बाबा है, हम तो निमित्त है। अहंकार किस लिए? शिव बाबा को कोई अहंकार है? कितना निरहंकारी है और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। कहते भी है मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, साहूकार के घर में थोड़ी आता हूँ। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियाँ तो बड़ी अच्छी बतलाते हैं, तुम बच्चों की ही देरी है। ड्रामा अनुसार अजून अवस्थाएं जोर नहीं भरी है, आगे चल जोर भरेगी। अवस्था मना शक्तिशाली अवस्था बनाना है अपने मन की। कितने भी प्रॉब्लम्स आए क्या भी हो, बाबा कहते बच्चे आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। जो भी अभी प्रॉब्लम बाढ़ के कारण आ रही है, सभी भाई बहनें अपने मन को शक्तिशाली बना के रखें। ये जो चीज़ें हैं जो आप पानी में बह गई है वो आपको मिलेगी दोबारा, तो जान तो बच गई ना, जो वैल्यूएबल है। तो भगवान का शुक्रिया अदा करें। चलो जो भी बह गया कोई बात नहीं, और भी हम कमाएंगे, मिलेंगे वो वस्तुएं, लेकिन वो सब कुछ शाश्वत नहीं है। ये पुरानी चीज़ें हैं, ये वहाँ यहीं पर ही जाने वाली है, इस दुनिया में विनाश होने वाली है। अब ये पाठ पक्का करें और हम जितनी हमारी जरूरतें हैं उतना ही हम सामान भी रखें। आगे चल जोर भरेगी। हम गवर्नमेंट को इतना करते हैं, इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। यह अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे, थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा, ढेर आएंगे। यह प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़े समझते हो। सतयुग के हिसाब से अभी की ना के बराबर प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो यह तो थोड़े रोज के लिए है। यह मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, तो रिफ्रेश होने चाहिए ना। हेड ऑफिस मधुबन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे। यहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है ये अच्छी रीति दिखाना चाहिए। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। बुद्धि से काम लेना होता है। दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। पूरा हमारा यादगार है। तुम जानते हो यह स्थापना का यादगार है। तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यह सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियाँ निकालनी है। राम गयो रावण गयो जिनका बहु परिवार है। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है और राम का कितना छोटा परिवार है। इसलिए कहते छोटा परिवार सुखी परिवार, जितना बड़ा परिवार उतना दुखी परिवार। तो ये गायन राइट है ना, परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता है। शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म तुमको जरूर करना है। हाँ,
जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वह तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं, उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए। बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा, उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रह तुम शरीर छोड़ते हो, सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा होता है। बाबा को अनुभव है, मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना, इसमें भी ऐसे ही होता है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमको वापस अपने घर जाना है, परम धाम। देहाभिमान छूटता जाता है। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हाय हाय करके नहीं, खुशी खुशी से। इसलिए अभी जितना समय मिलता है, पल पल हर पल हम भगवान की याद में सफर करें, लोगों की सेवा करें, सर्विसेबल बने। हर्षित मुख, बस हम कहाँ जा रहे हैं ऐसी अवस्था हो तब विजय माला में पिरोए लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है, शांति की करंट है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ शांति बहुत है, चाहे सेंटर पर आए चाहे मधुबन में आए, कहते हैं यहाँ शांति बहुत है। यह है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई भी मनुष्य रह नहीं सकता है। वो लोग हठयोग से क्या क्या नहीं करते, तुम अब समझते हो हमारा स्वधर्म है ही शांति। या हम आए हैं पाठ बजाने, अब वापस अपने घर जाना है। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, घर को याद करो। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। एक बाबा कहते मुझे भी घर में याद करो, परम धाम में आकर के अपने घर में याद करो। मैं यहाँ तो दुनिया में है नहीं, परम धाम में रहता हूँ, मेरा ऊंच से ऊंच घर है। यहाँ तो मैं टेम्पररी आता हूँ, मेरा परिजनों को पावन बनाने का काम करता हूँ, बच्चों को वर्षा देता हूँ, भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, फिर अपने घर चला जाता हूँ। तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए हमेशा। बाबा की याद में घर का भी वर्षा लेना है ना, वो है आत्माओं का घर, यह है जीव आत्माओं का घर। अपने घर को कभी नहीं भूलना है, परम धाम को कभी नहीं भूलना है, बाप को भी नहीं भूलो। बाबा को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर। यदि देखना ही है तो हमें अपने बाप को देखना है, परमात्मा को देखना है। देहधारी तो इनकम्प्लीट है, उनमें कुछ न कुछ नुक्स तो होना ही है, लेकिन उनके अंदर जो अच्छाई है उसको देखते चले, धारण करते चले। बाकी हर एक का पार्ट अपना अपना है। इसलिए बाबा कहते ऑलवेज सी फादर। तुम जानते हो बाबा ने क्या किया, सब कुछ माताओं को दे दिया ना, ब्रह्मा बाबा ने भी उसने ही डायरेक्शन दिया, सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। एक दो को देख दूसरों ने फॉलो किया, स्वाहा हो गए। परंतु फिर जब टिक भी सके ना ज्ञान मार्ग में, ड्रामा अनुसार भट्टी भी बननी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ, तुम्हारी भट्टी पहले शुरू की पाकिस्तान में। तुमने नदी को क्रॉस किया, शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी है, प्रैक्टिकल में अब तुम बच्चे सुनते हो ना, फिर कल्प के बाद तुम ही सुनेंगे। अब बाबा कहते हियर नो इविल, सी नो इविल। जो बातें बेकार है, दुख की है, गंदी है, वो सुननी भी नहीं है, देखनी भी नहीं है, बोलनी भी नहीं है, और विचार भी नहीं करनी है। धंधा आदि भर करो। धंधा करने के लिए बाबा ने मना नहीं किया है, पैसा कमाने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन हियर नो इविल। बाबा कहते हर बात में श्रीमत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें, तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ ना, तुम डरते क्यों हो। कदम कदम पर पूछना है, पूछ करके राय लेंगे, बाबा मैं क्या करूँ इस हालत में, मुझे क्या करना चाहिए। बाबा आंसर देंगे हमें।
डायरेक्शन देंगे। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है। एक में एक के सामने 17 शून्य लगाओ, 17-18 शून्य लगाएंगे तो पदम हो जाएगा। तो इतनी कमाई अभी संगम युग में हो रही है। तो कितनी कमाई हो रही है? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। दूसरी पॉइंट है, टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाबा की याद के सिवाय दूसरा कोई भी चिंतन न रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। आज का वरदान है, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। परिवर्तन की शक्ति द्वारा हमें परिवर्तन करना है, उसके लिए तो हम आए हैं। परि जैसा वर्तन, परिवर्तन। तो सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्नचित भव। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। जैसे नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन। कोई अपने स्वभाव संस्कार के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति से ऐसे आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से आए सामने तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्नचित बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगे। यदि कोई निगेटिव वाइब्रेशन से आता है तो उसकी वाइब्रेशन को हमें चेंज करना है, उसकी दृष्टि को हमें आत्मिक बनाना है। वो तो बाहर से बोलने से या और कुछ करने से नहीं होगा, अपनी आत्मिक स्मृति से, अपनी पावरफुल शक्ति से होगा। ये स्लोगन है, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। ओम शांति।